राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, जैसा कि हम भगवत गीता सीरीज की बात कर रहे हैं, एक एक श्लोक का भावार्थ अपन समझ रहे हैं और उस भावार्थ से अपने मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी अपन समझ रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12 का अपन ने उल्लेख किया था। उस उल्लेख में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब इस संसार में आज वर्तमान स्थिति में तुम हो, मैं हूं और ये जितने भी राजा लोग हैं इस वर्तमान में स्थिति में है, लेकिन ये पीछे नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे। मतलब भूतकाल में भी ये नहीं थे और भविष्य में भी ये नहीं रहेंगे। जो भी कुछ है इस वर्तमान में उपस्थित है। कल क्या होगा, अगले क्षण में क्या होगा, किसी को भी नहीं पता। उस श्लोक के द्वारा, उस भावार्थ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर दोनों का खंडन करते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जो भी इस युद्ध में मारा जाएगा, जिसका भी वध होगा, चाहे वो पितामह हो या गुरु द्रोणाचार्य हो या तुम्हारे सभी कौरव भाई हो, उन सभी का वध होगा तो वो नया शरीर प्राप्त करेंगे और अपने कर्मों के अनुसार जो कर्म इस जन्म में उन्होंने किए हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार उनको अगली देह मिलेगी और अपने इन कर्मों का फल उस देह में भोगना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं भगवत गीता अध्याय 2 के 13वें श्लोक के बारे में। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से किस प्रकार वार्तालाप करते हैं अपन वो समझने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 13, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं सुनिएगा। पहले अपन श्लोक से शुरू करते हैं। श्लोक क्या है? देहिनो अस्मिन्नता देहे कौमारम योमनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मुहूर्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मनुष्य शरीर और आत्मा का विखंडन करते हैं और इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। व्याख्या क्या है कि जो ये मनुष्य शरीर है, जो ये देह है, ये देह निरंतर बदलती रहती है। जन्म से लेके और मृत्यु तक इस मनुष्य शरीर मतलब कि इस देह में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। जब मनुष्य का जन्म होता है बाल्यावस्था में होता है, बाल्यावस्था से वो किशोर अवस्था में जाता है, किशोर अवस्था से वो वृद्ध अवस्था में जाता है और वृद्ध अवस्था से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार ये जो मन होता है, ये जो आत्मा होती है, मन और आत्मा दोनों अलग है। आत्मा जो होती है, जो बाल्य अवस्था की जो आत्मा होती है, वो बाल्य अवस्था के अनुसार अपना अनुसरण करती है। जैसे ही उम्र बढ़ती जाएगी, किशोर अवस्था में आएगा तो उसकी आत्मा भी किशोर अवस्था के अनुसार ही कार्य करेगी। जब वो प्रौढ़ अवस्था में जाएगा, जब वो वृद्ध हो जाएगा तो आत्मा भी उसी अनुसार वो कार्य करेगी। और जब मृत्यु को देह प्राप्त हो जाती है, इस शरीर का जब नाश हो जाता है तो आत्मा अपना शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। जो कि अब भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में आगे क्या कहते हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो इस शरीर को लेकर मोहित नहीं होते हैं। श्लोक की दूसरी लाइन में तथा देहांतर प्राप्ति धीर अस्त्र न मुहूर्ति, अर्थात जो मनुष्य इस देह से इस शरीर को अपना मानता है और इस शरीर को लेकर मोहित होता है, उन लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इस शरीर से मोहित नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के कहे अनुसार अपने कर्म करता है। अर्थात आजकल के लोग, आजकल के मनुष्य, कुछ एक मनुष्य ऐसे होते हैं, कुछ एक लोग भी ऐसे होते हैं जो इस शरीर को अपना मानते हैं और इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं, जितने भी रिश्ते हैं और जितने भी जैसे कि मनुष्य शरीर की जो इंद्रियां होती है, मन होता है, इनके अनुसार जो भी कार्य करते हैं उन सभी को वो अपना मान लेते हैं। अब एक चीज होती है कि जब अपना जन्म हुआ था, आपको किसी ने बताया था कि आपका जन्म क्यों हुआ है, किस कारणवश आपका जन्म हुआ है। और जब मृत्यु आपकी नजदीक होती है, आप प्रौढ़ अवस्था में चले जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, कभी कभी तो अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है। जब आप पूरे संपूर्ण रूप से अपनी आयु पूरी करके वृद्धावस्था में जाते हैं, तब तक भी आपका शरीर निरंतर बदलता रहता है और उस समय तक भी आपको ये नहीं पता होता कि हमारा जीवन, जो ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, वो किस कारण से मिला है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या नहीं है, ये पता ही नहीं होता। अब इस श्लोक का अपने भौतिक जीवन पर, मनुष्य जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा तो मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा
और सुन लीजिए। मनुष्य शरीर, ये जो देह होती है अपनी ही है। कोई कांटा अपने चुभता है तो इस मनुष्य शरीर में दर्द होता है, ना कि आत्मा में दर्द होता है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तू जिनके विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है वो सिर्फ शरीर मात्र है, और जो उनके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा की मुक्ति के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, ताकि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं, पितामह भीष्म हैं, जो प्रतिज्ञाबद्ध होकर दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें ये युद्ध लड़ना पड़ेगा, ताकि उनके जो कर्म है बड़े ही अच्छे कर्म है, धर्म से चले हैं, और उस धर्म के चलने के नाते उनको जो अगली जो देह प्राप्त होगी वो आध्यात्मिक ही देह प्राप्त होगी। अब मनुष्य जीवन होता है, माना जाता है अपने पुराणों के अनुसार कि 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य की होती है, और बाकी जो 83,99,999 योनियां वो सिर्फ कर्मों की सजा भोगने के लिए या फिर कर्मों के फल भोगने के लिए ही मिलती हैं। अब मनुष्य जीवन को कर्मों को भोगने की जो योनियां होती है, और एक योनि मनुष्य को मिलती है कर्म करने की। और आज जब अपन इस मनुष्य जीवन में जो हमें जो शरीर मिला है, हमें जो देह मिली है, इस देह से हम अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे, हम अगर सत्य मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो जो 83,99,999 जो योनियां है वो अपने मनुष्य जीवन के कर्मों को भोगने के लिए मिलेगी, जो कि कर्म अपने को भोगने पड़ेंगे। तो जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, वो अर्जुन को ही नहीं समझाते, बल्कि वो संपूर्ण प्राणियों के सामने इस भगवत गीता के द्वारा सभी प्राणियों को वो समझाते हैं कि जो मनुष्य जीवन जो आपको मिला है वो सिर्फ आपको धर्म के रास्ते पे चलने वाला और अच्छे कर्म करने के लिए आपको वो मनुष्य जीवन मिला। लेकिन आज का जो मनुष्य होता है वो ये नहीं समझता, उसको पता ही नहीं है। मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग, मैं जितने भी लोगों से संपर्क करता हूँ या फिर जिन सभी लोगों को मैं जानता हूँ, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनको अगर मैं पूछता भी हूँ कि तुम्हारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम इस मनुष्य जीवन में आए हो तो तुम्हारा सही कर्म क्या है और गलत कर्म क्या है, तो उनका जवाब नहीं आ पाता है। उनका जवाब ये रहता है कि मेरे को तो पैसा चाहिए, मेरे को वो चाहिए, लालसा, लोभ, लालच, पैसा, इन्हीं चीजों का विवरण वो करते हैं। क्या इन्हीं चीजों के लिए अपनाते हैं? सही है, अपने ग्रस्त जीवन को चलाने के लिए अपने को धन की भी आवश्यकता होती है, अपने को परिवार को चलाने के लिए, परिवार को शिक्षित करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी भी हो जाती है तो उस बीमारी को सही करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मानते हैं और सच भी है, मानना भी पड़ेगा। लेकिन अगर यही धन, एक तरीका होता है धर्म के मार्ग पे चल के धन अर्जित करने का, और एक होता है अधर्म के मार्ग पे चल के धन अर्जित करने का। पितामह भीष्म कौन सा धन अर्जित करने के लिए दुर्योधन के साथ थे? कोई नहीं था ना तो उन्होंने कभी शादी की, ना उनके कोई वंश था, वो आजीवन ब्रह्मचारी थे। तो उनके लिए ये थोड़ी ना बोलेंगे कि उन्होंने धन प्राप्ति के लिए दुर्योधन का साथ दिया या फिर धन प्राप्ति के लिए हस्तिनापुर पे वो राज्य करना चाहते थे। नहीं ना, वो हमेशा धर्म के मार्ग पे चले। लेकिन उनसे भी धर्म के मार्ग पे चलते हुए कुछ गलतियां हुई है, और उन गलतियों के आधार पे ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पितामह भीष्म को इस शरीर से मुक्ति दो, जिससे कि इन्हें आध्यात्मिक शरीर मिले और ये संपूर्ण भागवत रूप से अपनी दिनचर्या बिताएं और भगवत प्राप्ति करें। उसी ही प्रकार मनुष्य जीवन को जो ये देह मिली है वो सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करने के लिए मिली है, सही मार्ग पे जाने के लिए मिली है। देखा जाए तो आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीजों पे विश्वास करते हैं कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, बहुत कम विश्वास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके वो रुक भी जाते हैं कि यार ये कर्म तो मेरे को सही करने ही पड़ेंगे, धर्म के मार्ग पे मेरे को चलना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो ये जो मायाजाल फैला हुआ है कलयुग का, इन कलयुग के मायाजाल में भ्रमित होके कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर वही गलत रास्ते पे लोभ, लालच, वासना, इन सभी के चलते वो समस्याओं से गिरता जाता है। उसको जवाब ही नहीं मिल पाता कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कुछ भी नहीं समझ पाता। जिस चीज के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, भगवत गीता सीरीज, इस भगवत गीता सीरीज के साथ बने रहिए। आपकी जितनी भी पूरे जीवन में जितनी भी समस्या हैं, उन सभी समस्याओं का हल इस भगवत गीता में मिलेगा। या तो आप उसको खुद पढ़ सकते हैं, या फिर एक एक श्लोक का भावार्थ आप मेरे साथ सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उस चीज को समझ सकते हैं। आज अपन ने भगवत गीता अध्याय 2 के 13वें श्लोक के बारे में चर्चा करी। आगे के श्लोक में भगवत गीता अध्याय 2 14वें श्लोक, 15वें श्लोक
हर एक श्लोक का एक एक करके अपन भावार्थ समझेंगे और अपने भौतिक जीवन पर उस चीज का क्या असर पड़ेगा वो भी अपन समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।